गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, कल का प्रश्न है, इंडियन स्पेस एजेंसी का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस एजेंसी? ए ऑप्शन है जयंत पाटिल, बी ऑप्शन है डिम्पल चतुर्वेदी, सी ऑप्शन है विप्लव सेन या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस किसी ने भी इसका राइट आंसर नहीं किया है, आप सभी आंसर किया करें। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयंत पाटिल जी। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। इंडियन स्पेस एजेंसी का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया, जो कि L&T NXT रक्षा के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। 12 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थापना की। इसके पहले उपाध्यक्ष के रूप में भारतीय एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स को नियुक्त किया गया, जबकि महानिर्देशक के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. भट्ट को नियुक्त किया गया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपनी आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने नौकरी न करने वाली माताओं के लिए आमा योजना लॉन्च की? विच स्टेट लॉन्च्ड आमा योजना फॉर नॉन वर्किंग मदर्स? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है राजस्थान या डी ऑप्शन है सिक्किम। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में नौकरी न करने वाली माताओं के कल्याण हेतु आमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत लाभार्थी माँ को उनके और उनके बच्चों के कल्याण के लिए सालाना 20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देना है। सिक्किम की राजधानी का क्या नाम है? तो सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है। सिक्किम के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो यहाँ के वर्तमान गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इन्वॉल्व इनोवेशन सेंटर स्टार्टेड? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है गांधीनगर, सी ऑप्शन है श्रीनगर या डी ऑप्शन है कोटा। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं।
भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में किया गया। देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। इस अटल इनोवेशन केंद्र को नीति आयोग और भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। ACIC का लक्ष्य नवोन्मेषी विचारों का समर्थन और पोषण करना है, जो बड़े विचारों का आकार ले सकते हैं और बेहतर कल के लिए समाज को बदलने में मदद कर सकते हैं। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यहाँ के वर्तमान गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं। राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है? तो राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पूरे भारत को माइक्रो ATM लॉन्च किए? विच बैंक लॉन्च्ड माइक्रो ATMs अक्रॉस इंडिया? ए ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, बी ऑप्शन है PNB बैंक, सी ऑप्शन है एक्सिस बैंक या डी ऑप्शन है नैन ऑफ दीज। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने देश भर में माइक्रो ATMs स्थापित किए। इन माइक्रो ATMs के तहत डेबिट कार्ड रखने वाले सभी बैंकों के ग्राहकों तक माइक्रो ATM का उपयोग करके बैंकिंग सेवाएं, नकद निकासी और खाते की शेष राशि की जांच कर सकेंगे। यह ATM एक व्यवहार्य विकल्प है जो उपभोक्ताओं के लिए तेजी से विस्तार और बैंकिंग टच पॉइंट को बढ़ाने की अनुमति देता है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO कौन है? तो इसके MD और CEO उदय कोटक जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने की मंजूरी दी? विच बैंक हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द RBI टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस? ए ऑप्शन है यस बैंक, बी ऑप्शन है SBI बैंक, सी ऑप्शन है PNB बैंक या डी ऑप्शन है इंडसइंड बैंक। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। RBI ने इंडसइंड बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को एकत्रित करने की मंजूरी प्रदान की। इसके तहत अब ग्राहक इंटरनेट एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भुगतान कर सकेंगे। इसके CEO कौन है? तो इंडसइंड बैंक के CEO सुमन कटपालिया जी हैं। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। इंडसइंड बैंक के मालिक कौन है? तो इसके मालिक हिंदुजा समूह हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड द पेटा इंडियन अवार्ड फॉर वेगन लेदर इनिशिएटिव? ए ऑप्शन है PK संगमा, बी ऑप्शन है VK नायर, सी ऑप्शन है RK जोशी या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं।
तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीके संगमा जी। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। मेघालय राज्य के पर्यावरण मंत्री जेम्स पीके संगमा को वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीके संगमा को प्यूपिल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने वेगन लेदर के उत्पादन में उनके दृष्टिकोण के लिए सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने पौधे से चमड़ा बनाने की पहल शुरू की है। उन्होंने मेघालय की जलवायु परिवर्तन पर संग्रहालय स्थापित करने के साथ बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं को भी प्रदेश में लागू किया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, हम अपनी सीरीज़ का अब एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस शहर में हेली हब बनाने की मंजूरी दी? इन विच सिटी हैज़ द हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव टू सेट अप अ हेली हब? ए ऑप्शन है रेवाड़ी, बी ऑप्शन है करनाल, सी ऑप्शन है गुरुग्राम, या डी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much everyone. Have a good day. Take care. Bye bye. Thank you.